बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से आपने पर्यटन का भी जिक्र किया, चलो इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि पीएम के काफिले ने दिया एम्बुलेंस को रास्ता। जी हाँ, तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा कि पीएम मोदी की जो फ्लीट निकली उससे पहले, प्रधानमंत्री की फ्लीट से पहले एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, तो काफिले को धीमा किया गया और एम्बुलेंस को आगे निकलने का समय दिया। तो एम्बुलेंस के लिए प्रोटोकॉल में ढील दी गई है। वीआईपी कल्चर को पीएम ने आईना दिखाया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से, जहां वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी का संवेदनशील चेहरा देखने को यहां पर मिला है। जहां पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और वो तस्वीर भी आपने देखी, न्यूज़ वन इंडिया की ओर से तस्वीर भी दिखाई गई जहां पर काफिले को धीमा कर दिया गया और एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया गया। अमन शुक्ला का एक बार फिर से रुख करेंगे। अमन, के जिस तरीके से पीएम मोदी की फ्लीट आगे निकली और एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो एक वीआईपी कल्चर है उसको भी आईना यहां पर पीएम मोदी की ओर से दिखा दिया गया। बिल्कुल, देखिए पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले में एक एम्बुलेंस आई थी, उसको भी पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत करके अपने काफिले को धीमा करवा के आगे निकाला था। आज फिर वही एक बार फिर से हुआ है, काशी में हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत जो है अपना काफिला धीमा करवा के जो है एम्बुलेंस को आगे निकलने, क्योंकि मरीज था उसमें काफी इमरजेंसी उस मरीज को थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने उस एम्बुलेंस को जो है पास दिया गया है। और इसीलिए तो काशी की जनता पीएम नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय सांसद मानती है, लोकप्रिय नेता मानती है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानती है। पूरे देश की जनता जो है इसीलिए लोकप्रिय प्रधानमंत्री का पीएम नरेंद्र मोदी को मानती है। जी बिल्कुल, जो ये तस्वीर भी है अमन, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की फ्लीट चली और उसी बीच ढील दी गई और उस एम्बुलेंस को आगे रास्ता दिया गया, जिसका हम लगातार जिक्र भी करते हैं, पर्यटन का या फिर टूरिज्म का लगातार हम जिक्र करते हैं और आपने भी इसका जिक्र किया। तो अगर काशी की हम बात करते हैं तो काशी धर्म नगरी है, महादेव की नगरी है, यहाँ पर भक्तों का तांता हम लगातार देखने को मिलता है काशी में लगातार। तो अब किस तरीके से और ज्यादा तस्वीर काशी की बदलती हुई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए काशी की छटा एक अलग निकल के आती है। कोई भी त्योहार हो यहाँ पे भव्य मंत्रोच्चारण के साथ और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ यहाँ पे मनाया जाता है। और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो है यहाँ पे आते हैं तो उनका भी स्वागत मंत्रोच्चारण और भव्य डमरू वादन और भव्य स्वागत किया जाता है। हर हर महादेव की जय घोष से किया जाता है कहीं ना कहीं स्वागत। तो काशी में एक जब त्योहार आते हैं या पीएम यहाँ के सांसद आते हैं तो दोनों बराबर माने जाते हैं, क्योंकि काशी के सांसद जो है यहाँ पे एक अलग छटा जब काशी के सांसद आते हैं तो यहाँ देखने को मिलती है। पूरा जो माने कि काशी जो है हर हर महादेव के नारों से और मोदी मोदी के नारों से जो है जय घोष गूंज उठता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पर्यटन हब माना जाता है ये, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी माने जाते हैं काशी पीएम नरेंद्र मोदी काशी के। तो देखा जाता है कि पर्यटन हब में लाखों करोड़, हजार करोड़ की जो सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी हर बार देते हैं। तो कहीं ना कहीं काशी के लोकप्रिय सांसद इसीलिए काशीवासी मानते हैं कि हमारे, और काशी की मैं आपको बता दूं कि काशी की जनता अपने सांसद को एक झलक देखने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो जब कभी भी ऑफिस कोई जाता है तो वहां से छुट्टी ले लेता है खाली अपने पीएम नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो रोड शो था 20 से 22 किलोमीटर का, कहीं ना कहीं ये भी अहम माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब कुछ ही क्षण में जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से मिंट हाउस से अपने जो जनसभा स्थल है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके देखना यही बनता है कि लोकसभा 2024 चुनाव के लेके क्या ऐसा संबोधन करते हैं जिससे, और विशेष तौर पे यहाँ पे देखा गया है कि काशी की जनता जो है हर चौराहों पे जो है अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिससे पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत कर सके काशी की जनता। और जैसे ही काशी में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं जय घोष मोदी मोदी के नारों से गूंज उठता है। बिल्कुल अमन, वो तस्वीरें भी हमने देखी जब पीएम मोदी पहुंचे तो महादेव के और जय घोष के नारों से काशी गूंज उठा है। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरीके से पीएम की फ्लीट निकली और एम्बुलेंस को जगह दी गई, वाकई में वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताती है। 24 का आपने जिक्र किया, 24 के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का संबोधन होगा तो कई बड़े संदेश पीएम अपने संबोधन में आज दे सकते हैं। अमन, देखिए बिल्कुल, ये जो दौरा मैंने पहले भी बता दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है और ये लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव को भी ये
ये जो दौरा है, प्रथम दौरा है लोकसभा 2024 चुनाव के पहले दौरा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये काशी में एक अलग छटा निकल के आती है, जब चुनाव के प्रथम दौरा जो है पीएम नरेंद्र मोदी का काशी के लोकप्रिय सांसद का यहाँ पे आते हैं, पहला दौरा माना जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब से कुछ ही घंटे बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे तो काशी की जनता, अच्छा ये भी देखा गया है, मैं आपको बता दूं कि काशी की जनता को जब पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन करते हैं तो सबसे पहले हर हर महादेव के नारों से ही चालू करते हैं अपना संबोधन। और उस समय देखना बनता है कि पूरे जो जहाँ पे जनसभा स्थल पंडाल जो रहता है वो भी हर हर महादेव के नारों से और मोदी की जयघोष से गूंज उठता है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो दौरा माना जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा जो माना जा रहा है वो काफी अहम माना जा रहा है लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरा है। अमन, तो कहां पर रात्रि विश्राम पीएम मोदी करेंगे और शाम अगर रात की बात की जाए तो किस तरीके से कार्यक्रम काशी में वहां पर रहेंगे? और अगर कल की बात करते हैं 18 तारीख की, तो 18 तारीख को भी किस तरीके से पूरे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के काशी में रहेंगे, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि काशी के जो सांसद हैं पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ पे जो जितनी भी प्रदर्शनियां हैं यहाँ पे देख के संबोधन करके यहाँ से निकलेंगे, सीधे जो है जनसभा स्थल जाएंगे। वहाँ से जनसभा स्थल जाके संबोधित करके सीधे जो है श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करेंगे, काल भैरव बाबा दर्शन करके गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं गंगा आरती देखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे पहला नारा था कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो कहीं ना कहीं आज गंगा आरती भी पीएम नरेंद्र मोदी कई दिनों बाद गंगा आरती भी देखेंगे। और देखना ये भी बनता है कि पीएम नरेंद्र मोदी बरेका स्थित BLW बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप जो है वहाँ पे बरेका जो अतिथि गृह है वहाँ पे रात में रुकेंगे। उसके बाद जो है कल सुबेरे मोटिवेशन जब यहाँ पे योगा सेंटर बना हुआ है वहाँ का उस मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। और वहाँ करछियाओं में जो वो मेडिटेशन टेम्पल बना हुआ है उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो परियोजनाएं हैं ये काफी अहम बनती है। जी चलिए, ठीक है अमन, फिर से लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए।